हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। HYPER हाइपरबोला। हमें सबसे पहले हाइपरबोला कहाँ से मिला उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपके पास ये कोनिक सेक्शन का ये जो है हाइपरबोला एक कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है। हमने अभी इससे पहले इलिप्स में बात करी है, इससे पहले हमने इलिप्स के बारे में बात करी, इससे पहले हमने फिर पैराबोला के बारे में बात करी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें भी जाके देखें, और तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से हाइपरबोला समझ में आ जाएगा। हाइपरबोला जो है कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है। और कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉनिक सेक्शन। कोनिक मीन्स होता है आपका कोन, और सेक्शन मीन्स होता है आपका कट करना। ये मान के चलिए कि ये आपके पास एक कोन है, इस तरह से एक ये कोन है। और मैं आपको सारे के सारे पार्ट्स पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूंगा, अगर हमारे कोई न्यू व्यूअर्स हैं अगर, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। इसे हम जो कहते हैं, इसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं, इसे हम स्लांट हाइट कहते हैं, इसे हम स्लांट हाइट कहते हैं, स्लांट हाइट कहते हैं। देन इसे हम, ये जो रहता है ये हमारा अल्टीट्यूड कहलाता है, अल्टीट्यूड कहलाता है। ये हमारी स्लांट हाइट होती है, ये वाली ऊपर वाली, ये हमारा अल्टीट्यूड कहलाता है। और ये नीचे जो रहता है ये हमारा बेस कहलाता है। ये हमारा, ये ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में जो आप ये कोन की जो अब ये जो एक नोक देख रहे हैं, इसे हम, जो कॉर्नर देख रहे हैं, इसे हम अपेक्स कहते हैं। अब ये जो कोन है, अगर आप इस कोन को फ्रंट व्यू से देखते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे सामने से, तो ये कोन आपको किस तरह का दिखाई देगा स्टूडेंट्स? ये कोन आपको दिखाई देगा कुछ इस ट्रायंगुलर शेप में, है ना। अब अगर मैं इसी कोन को, यही कोन है अगर आपका यहाँ पर, इसी कोन में अगर मैं ये कहूँ कि इस कोन को, अब मैंने सरकमफ्रेंस पे से 5 से 6 10 जगह से मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट ले लिए, सरकमफ्रेंस पे कुछ पॉइंट भी ले लिए, और इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्या किया मैंने, इन सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ से अपेक्स से ज्वाइन कर दिया। देन आपको क्या दिखाई देने लगेगा, धीरे धीरे आपको ये कोन नज़र आने लगेगा। ये आपको कोन नज़र आ रहा होगा इसमें। ये जो कोन नज़र आया है किसकी वजह से आया है, ये जनरेटर्स की मदद से आया है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द अपेक्स एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, देन इट इज कॉल्ड अ जनरेटर। जो अपेक्स और जो वो लाइन जो कि अपेक्स को और सर्कमफ्रेंस की कॉर्नर को, बेस के सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। और ये एक से ज़्यादा होते हैं तो ये जनरेटर्स हो गए। तो ये आपके दिमाग में आएगी, तो फिर ये स्लांट हाइट क्यों है, इसे भी हम जनरेटर कहते हैं। बिल्कुल हाँ, इसे भी आप जनरेटर कह सकते हैं। 3D बॉडी में सारे ही जनरेटर्स होते हैं, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते थे, स्लांट हाइट कहते थे। अब आप कहोगे कि आपने तो भाई हाइपरबोला के बारे में कहा था, बट अभी तक आपने हाइपरबोला कुछ भी नहीं कहा, और आप सिर्फ कोन के बारे में बता रहे हो। क्या करना है, हम जैसे मैंने फ्रंट व्यू से आपसे कहा कि फ्रंट व्यू में आपके पास ये आपका कोन है, सामने से आपको ये ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, तो आप इसको क्या करें, इस तरह से कट करें कि प्लेन, कटिंग प्लेन क्या हो, इट शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस। कटिंग प्लेन शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस। अब आप कहोगे ठीक है, कटिंग प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस किस तरह से किया आपने। मान के चलिए यह आपके पास एक 3D बॉडी है, यहाँ पर ये एक आपका 3D बॉडी है यहाँ पर, और ये जो है ये आपकी यहाँ पर ये एक्सेस हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि अब आप इसको इस तरह से कट कीजिए, ऐसे कट कीजिए। अब आप इसको, ये आपने क्या कर दिया, कटिंग प्लेन लगा दिया यहाँ पे। आप ये देखिए, कटिंग प्लेन शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस। अगर ये पैरेलल है बिल्कुल एक्सिस के, कटिंग प्लेन है ना, क्योंकि ये दो कैसे पैरेलल है, ये लाइन देखिए एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी साइड लाइन भी बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ से क्या करना है, अगर जैसे है, अब आप यहाँ से ये कटिंग प्लेन लगा दिया है, तो अब मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ कि कैसा दिखाई देगा आपका हाइपरबोला। इस तरह से जब आप देखेंगे यहाँ पर, ये कटिंग सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये कटिंग सेक्शन कहलाएगा आपका हाइपरबोला। ये कटिंग सेक्शन आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा आपका हाइपरबोला। और ये कुछ किस तरह से दिखता है आपका, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं। मान के चलिए आपने एप्लीकेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक ये एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके पास यहाँ पर एक लेंस है, और एक स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा लेंस रख दूँ। अगर मैं यहाँ पर एक लेंस मैंने यहाँ रख दिया, एक छोटा सा लेंस मैंने यहाँ पर रख दिया, देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ से रेज आई, स्ट्राइक करी यहाँ पर, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। सिमिलरली इस तरह से इस तरफ से भी रेज आई,
यहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे वाले, ये पहला वाला मिरर हो गया, मेरा दूसरा मिरर हो गया, और यहाँ से दोनों ही रेज कहाँ चली गई, स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे, और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई, हमारी ये नेकेड आई के ऊपर। ठीक है, सो इस तरह का जो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये काय का एग्जाम्पल है, आपका टेलीस्कोप का एग्जाम्पल है, टेलीस्कोप का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने मून पे जो चंद्र ग्रहण होता है उसके थ्रू आप जो देखना चाहते हो वहाँ पे ग्रहण कैसे दिख रहा है, तो आप टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, या फिर आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हो। इसी तरह से आपने चिमनी भी देखी होगी स्टूडेंट्स, ये चिमनी होती है कुछ इस तरह से, ये चिमनी होती है हमारी, तो चिमनी का शेप भी कैसा होता है आपका, चिमनी का शेप भी आपका हाइपरबोला की तरह होता है। अगर मैं कहूँ आपने कुछ ऐसा देखा होगा तो आप कहोगे नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। अगर मैं कहूँ ऐसा कुछ देखा है आपने, तो आप कहोगे हाँ ऐसा लग रहा है जैसे मैकडोनल्ड है। सो मैकडोनल्ड का जो आपने सिंबल देखा है वो भी किससे मिलके बना हुआ होता है, आपके हाइपरबोला से मिलके बना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा का पूरा आपको डिस्कशन बताया, इसकी एक एप्लीकेशन बताई, चिमनी हो गई, कुछ आपकी बास्केट्स जैसे हो जाती हैं वो हो गई, या तो फिर आपका हाइपरबोला आपकी जो खाने की प्लेट होती है बिल्कुल हल्की सी फ्लैट होती है, बिल्कुल इस तरह से शेप में होती है, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से शेप में होती है, वो भी आपके हाइपरबोला के शेप में आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे कोनिक सेक्शन में हमने बात करी थी कि इलिप्स किस तरह से बनाते हैं, जनरल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से हाइपरबोला को भी हम जनरल मेथड के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, हाइपरबोला बनाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने पहले से ही इसमें लिख लिया है ताकि कि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए, इसलिए मैंने इसको पहले से ही यहाँ पर लिख लिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एसेंट्रिसिटी इन जनरल मेथड ऑफ हाइपरबोला, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलरली इलिप्स या फिर पैराबोला की तरह है, जिसमें हमने पढ़ा था कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इज मूविंग ऑन अ प्लेन, कोई एक पॉइंट पी है जो कि प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका पॉइंट पी जो है फोकस से और एम से जो उसका अनुपात जो है, जो उसका रेशियो है पॉइंट पी का फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, वो क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। और हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी में क्या होता है, ग्रेटर देन 1 रहता है। तो कितना रहता है आपका, ग्रेटर देन 1 रहता है। और ये तो हमें बताइए कि डी से डी डैश डायरेक्ट्रिक्स होती है, ए भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एफ फोकस कहलाता है और वी हमारा वर्टेक्स कहलाता है। अगर आप एलिप्स और पैराबोला पहले से पढ़कर आए होंगे तो आपको ये समझ में आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अचानक से ये डिस्टेंस ऐसे कैसे ली। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों में से बड़ी डिस्टेंस कौन सी है तो आप कहोगे पी एफ, और छोटी डिस्टेंस कौन सी है तो आप कहोगे पी एम। सो मैं अगर आपसे कहूँ कि एसेंट्रिसिटी आप ऐसे लिख दीजिए पी एफ अपॉन पी एम, क्योंकि पिछली बार भी हम पिछले वीडियोस में भी हम यही करते हुए आ रहे हैं, पी एफ अपॉन पी एम। अगर मैं इस पॉइंट पी को स्लाइड करता हुआ इस तरह से लिया है कि ये पी पॉइंट किसके पीछे चला जाए, वी के पीछे, और ये एम पॉइंट स्लाइड करता हुआ यहाँ अगर आ जाएगा तो ये एम पॉइंट किसके पीछे चला जाएगा, ए के पीछे चला जाएगा। इसका मतलब एम किसके बराबर हो जाएगा, ए के, और पी पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, पी के। तो अगर मान के चलिए कि पी यहाँ पॉइंट तो पूरे प्लेन पर मूव हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि पॉइंट पी यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ आ गया, तो जब भी क्या कहलाएगा, पी एफ। जब भी पी एफ लाइन बड़ी दिखाई देगी आपकी और ये वाली क्या हो जाएगी, पी एम, ये दोनों, और पी एम वाली लाइन क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। अब आप क्या करें, अब मैंने आपसे कहा कि पी किसकी जगह पर है, वी की जगह पर है, मतलब पी और वी दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो पी की जगह पे आप क्या रख दीजिए, वी, तो ये क्या हो जाएगा वी एफ, और एम की जगह पे आप क्या रख दीजिए, ए रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वी एफ अपॉन ए वी। सो इस तरह का जो रेशियो जो रहता है ई इक्वल टू वी एफ अपॉन ए वी, तो ये टोटल क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका रेशियो आ गया। और यही रेशियो क्या होना चाहिए कि ये रेशियो कहलाता है कि आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 रहती है तो क्या कहलाता है, वो आपका हाइपरबोला कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में आ रही होगी भाई अचानक से ये वी एफ अपॉन ए वी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपसे कहा पी एफ लाइन जो है आपकी बड़ी है, सो यहाँ पर पी एफ वाली लाइन भी यहाँ पर जो है ये भी बड़ी है। सो मैं आपसे कहता हूँ कि वी से लेके ए से लेके एफ तक का, मतलब ए से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है ये अगर मैं 50 mm कर दूँ, ठीक है, और आपसे मैं कहूँ कि ये वी पी एफ, मतलब ये पी एफ वाली लाइन बड़ी थी तो यहाँ से स्लाइड होता हुई ये मूव होती हुई कहाँ आ गई, वी पे आ गई, तो ये पी एफ, ये तो ये पॉइंट देखिए आप, पी एफ ये लाइन बड़ी रहेगी आपकी और एम पी पी एम ये लाइन आपकी छोटी रहेगी। तो मैं आपसे कहूँ कि कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर एक काम करिए, या तो फिर आप इसको 30 दे दीजिए, इसको 20 दे दीजिए, है ना, क्योंकि मुझे क्या करना है, बड़े ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है मुझे ऑलरेडी, तो बड़ा ज़्यादा पोर्शन में इसको ही दूंगा,
है ना। तो इसलिए क्या होता है, अगर मान के चलिए 50 mm मान लिया मैंने और 50 mm को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो पीएफ वाली लाइन बड़ी है तो इसलिए मैं उसको 3 नंबर दूंगा, और वीएम वाली हमारी छोटी लाइन है तो इसलिए हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसलिए वीएफ कितना हो जाता है आपका, वीएफ हो जाएगा आपका 3 और एवी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में E = 3/2 दी हुई हो और आपसे ये कहा जाए कि आप एक कर्व प्लॉट कीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि एसेंट्रिसिटी का इस्तेमाल करके आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर आपको हाइपरबोला का केस के बारे में बताना है या फिर आपको हाइपरबोला के बारे में बताना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं हाइपरबोला के कंस्ट्रक्शन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ हाइपरबोला व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm, ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, हमें सबसे पहले हाइपरबोला बनाना है। हाइपरबोला बनाने के लिए सबसे पहले मैं किस पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर 2H पेंसिल का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारी 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं जो आप देखते हुए आ रहे होंगे पिछले वीडियोज में। ये डायरेक्ट्रिक्स होती थी हमारी यहाँ पर, देन उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स के बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाता था आपका, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी। स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि नीचे का पार्ट मेरा थोड़ा सा, यहाँ पर नीचे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा वीडियो से बाहर चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना रहा हूँ यहाँ। ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगा, ये क्या होगा, ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स डी से डी से डी हो गया, और ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ए से बी। और आपने देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप प्लीज़ 2H पेंसिल का इस्तेमाल जब करेंगे तो लाइट हैंड से बनाइएगा। मैं यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा डार्क करके इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में आराम से दिख जाए। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स 50 mm है, तो मैंने यहाँ पर ये फोकस मार्क कर दिया है। एंड हैंड टू हैंड मैं क्या कर रहा हूँ, इस 50 mm को 5 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 एंड देन लास्ट वन इज 5। अब एसेंट्रिसिटी के केस में मैंने आपको बताया कि VF क्या होता था हमारा, अगर आप देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर हमारा क्या होता था, VF/AB होता था। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है हमारा, VF/AB होता है, VF/AB होता है। और VF की वैल्यू कितनी होती है, 3, और AB की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 2 हो जाती है। VF की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मैं V कहाँ पर रखूंगा, यहाँ पर। V से F तक की वैल्यू कितनी होगी, 3, और A से लेके B तक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये V होगा। सिमिलरली अब हम बिल्कुल प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करेंगे जिस तरह से कि हमने एलिप्स का प्रोसीजर फॉलो किया था। यहाँ से क्या करूंगा मैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल एक लाइन खींच दूंगा, यहाँ से बिल्कुल एक सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, यहाँ से थोड़ी सी और स्ट्रेट लाइन बड़ी खींचूंगा क्योंकि बिकॉज मुझे पता है कि V से F तक का डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है। देन उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से V से लेकर F तक का डिस्टेंस मेजर करना है। V से लेकर F तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा, सेंटर रहेगा मेरा V, इस बार सेंटर क्या रहेगा, V रहेगा। एंड देन उसके बाद एक आर्क कट कर दीजिए आप यहाँ पे। जैसे ही आपका ये आर्क कट होता है यहाँ पर एक पॉइंट लिख दीजिए आप यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका E पॉइंट। देन उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, A को E पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए, A को E पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पर आपने जैसे ही A से E पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ऑलरेडी आपने यहाँ पर 1 2 3 पार्ट हैं, एक पार्ट और आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं। एलिप्स में आपको हाइपरबोला में ज़्यादा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका हाइपरबोला रहेगा वो आप देखेंगे वो पूरी तरह से वो कर्व खुला हुआ रहता है, पूरी तरह से ओपन कर्व रहता है वो। अब यहाँ पर V पॉइंट तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पर 1 ले देता हूँ, 2 और 3 F तो है ही मेरे पास, तो मुझे नेमिंग करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया है, V से लेके E तक का डिस्टेंस हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम जिस तरह से हमने एलिप्स के केस में ड्रॉ किया था वैसे ही V पॉइंट पर आप अपना रोलर स्केल रखिएगा। नाउ ड्रैग इट टू द 1 पर लेकर आइए। देन उसके बाद ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। देन उसके बाद ड्रैग योर वर्टिकल स्केल टुवर्ड्स 2 एंड देन ड्रॉ अ लाइन। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, आपकी इंक्लाइन लाइन से जाके टच होना चाहिए और नीचे आप जहां तक ले जाना चाहते हैं वहां थोड़ा नीचे तक ड्रॉ करें। F पॉइंट से देन फिर आप ड्रॉ करें।
आपको अंदाज़ा होने लगेगा कि जब देखिए यहाँ से 3 पॉइंट से आप यहाँ से ऊपर देखेंगे तो यहाँ तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इतनी ही लंबी लाइन मुझे नीचे भी खींचनी है। दैट्स इट, है ना। अब यहाँ पर आ गया, सब सारी बातें हो गई, हमने सारी वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर दी हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रही हो तो मैं हल्का सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, लेकिन आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल लाइट हैंड से क्या करें, पूरी ड्राइंग को आप क्या करेंगे, लाइट हैंड से बनाएं। बिकॉज अगर आप लाइट हैंड से बनाएंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ आपका जो इलिप्स रहता है आपका जो हाइपरबोला रहता है उसी को सिर्फ आपको उसी की मेन आउटलाइन को आपको डार्क करना होता है। अब यहाँ से 1 हो गया तो ये क्या हो जाता है, इसको नेमिंग दे देता हूँ मैं, 1 डबल डैश दे देता हूँ, 2 डबल डैश दे देता हूँ, यहाँ पर F डबल डैश दे देता हूँ, और 3 से 3 डबल डैश दे देता हूँ। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, हर बार आपका सेंटर क्या रहेगा, हर बार स्टूडेंट्स आपका सेंटर रहेगा, फोकस रहेगा, और रेडियस कितना होगा, फिर से वैसे ही एक बार हो जाएगा 1 से 1 डबल डैश होगा, देन उसके बाद रेडियस रहेगा 2 से 2 डबल डैश, देन F से F डबल डैश, देन उसके बाद 3 से 3 डबल डैश। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंपास का कमाल कर दिखाना है, एंड देन आपका पूरा हाइपरबोला तैयार हो जाएगा। पहला रेडियस क्या है आपका, 1 से 1 डबल डैश का रेडियस है। सो 1 से 1 डबल डैश तक का आप क्या करिए, रेडियस आपने मेजर कर लिया। मैंने आपसे हर बार बताया फोकस क्या रहेगा, आप सेंटर रहेगा आपका फोकस, तो फोकस पे अपने सेंटर पे रख लिया। और आर्क कहाँ कट होगा, आपके 1 से 1 डबल डैश वाली जो आपका रेडियस होगा वही आपके आर्क कट होगा। सो एक आर्क ऊपर की तरफ कटेगा, देन एक आर्क आपका नीचे की तरफ जाएगा सिमिलरली, ठीक है। सो इसको नाम दे दीजिएगा, आप दे दीजिएगा इसको P1 डैश, और नीचे नाम आ जाएगा आपका P1। सिमिलरली अब आपने क्या किया, यहाँ पर आर्क कट हो गए, दूसरा रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, दूसरा रेडियस हो जाएगा बच्चों आपका 2 से 2 डबल डैश का रेडियस हो जाएगा। इसके बाद आपका सेंटर क्या रहेगा बच्चों, फिर से आपका यही आर्क रहेगा, एक आर्क ऊपर की तरफ एंड देन एक आर्क आपका नीचे की तरफ सिमिलरली। और नेमिंग कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 डबल डैश है तो इस पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे आएंगे तो आप इसको नाम दे दीजिए P2, क्योंकि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जाके आपका फोकस का जो पॉइंट कटा है वो यहीं पे कटा हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से F से F डबल डैश तक का डिस्टेंस स्टूडेंट्स आप मेजर करेंगे तो सेंटर तो F ही है, तो एक आर्क ऊपर की तरफ जाएगा, देन एक आर्क आपका कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ आपका आर्क जाएगा। अगेन वहाँ पर नेम ऑलरेडी F डबल डैश है तो आपको नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आप कर सकते हैं P3। लास्ट में स्टूडेंट्स आपका कौन सा डिस्टेंस रह जाएगा, आपका लास्ट में आपका जो डिस्टेंस है वो रहेगा आपका 3 से 3 डबल डैश तक का डिस्टेंस रहेगा बच्चों। और उसके बाद आपका सेंटर क्या रहेगा, F रहेगा, एक आर्क ऊपर की तरफ कट कीजिए, देन सेंटर को F को सेंटर कंसिडर करके एक आर्क नीचे की तरफ, ठीक। और यहाँ पर नेमिंग कर दीजिए आप। सो यहाँ पर क्या रहता है, P3 है ये, तो P3 और ऊपर की तरफ डैश, क्योंकि डबल डैश हम दे चुके हैं तो P3 डैश हो गया, और इस तरफ नीचे की तरफ P3 हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स आपको यहाँ मिल गए, 4 पॉइंट्स आपको नीचे की तरफ मिल गए। अब हम क्या करेंगे, 2H पेंसिल की इस्तेमाल करके हल्के हाथ से धीरे धीरे डॉट डॉट करके सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देंगे। आप देखेंगे कि ये आपका हाइपरबोला क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है आपका ये हाइपरबोला, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से क्या होगा, ये खुलता हुआ जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए आप स्टूडेंट्स, अब मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये हमारा हाइपरबोला हुआ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नीचे की तरफ से भी आप ज्वाइन कर दीजिए हल्के हाथ से। ये लीजिए। सो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा हाइपरबोला। एक बार आपका हाइपरबोला बन गया तो आप क्या कर दीजिए, हल्के हाथ से उसको, मैं अभी 2H पेंसिल से ही डार्क कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको हाईलाइट करने के लिए फिर HB पेंसिल का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स मैं इसको डार्क कर दूंगा। इसलिए डार्क कर दूंगा क्योंकि मुझे आउटलाइन, मेन डायग्राम की आउटलाइन को ही डार्क करना होता है। सो यहाँ पर क्या बन गया है स्टूडेंट्स, मेरा हाइपरबोला बन गया है। नाउ अब मुझसे आगे बोला गया है कि टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कीजिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स से क्या करूँगा मैं, सबसे पहले 20 mm दूर आ जाऊँगा। यहाँ 20 mm स्टूडेंट्स मैं यहाँ से दूर आ जाता हूँ। इस 20 mm को हाथों हाथ में क्या करूँगा, डायमेंशन लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। हाथों हाथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स डायमेंशन लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ये कितना हो गया है बच्चों, ये हो गया आपका 20 mm हो गया है यहाँ पे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 20 mm का डिस्टेंस है ये। और यही 20 mm का डिस्टेंस जब यहाँ आएगा तो यही स्टूडेंट्स इस पॉइंट को मैं कहाँ ड्रॉप कर दूंगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ से आपका जो कर्व है उस पर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ।
स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये डिस्टेंस जो है इस क्वेश्चन की मेरे ख्याल से ये गलत दी गई है, 20 mm ऑलरेडी ये गलत है डिस्टेंस। एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस है ये गलत दी गई है आपकी, ये 20 mm नहीं है, ये जो है आपका ये है आपका 30 या 40 mm। आप इसको लिख लीजिए। आप इसको कितना कर लीजिए, आप इसको एक काम कीजिए, आप इसको 40 mm कर लीजिए। आप इसको कितना कर लीजिए, 40 mm कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपसे कहा आप इस डिस्टेंस को 40 mm ले लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या शो कर देता हूँ, मैं यहाँ से मैं 40 mm के डिस्टेंस पर आपको क्या कर रहा हूँ, ये मैंने 40 mm का डिस्टेंस ले लिया है एक्चुअली में यहाँ पे, ये 40 mm का डिस्टेंस ले लिया है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट दिख रहे हैं। तो प्लीज़ कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में कि वो टेंजेंट नॉर्मल इसी पॉइंट को समझ लेते हैं। नहीं, आप इस पॉइंट को क्या करें, नीचे ड्रॉप कीजिए। प्लीज़ आप इस पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रॉप कीजिए। जब आप इस पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे बच्चों, तो आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट जो है, ये जो 2 लाइन थी आपकी, इस पर ही आके गिर जाएगा, यहीं पर ही आके गिरेगा, ये वाली लाइन पर। क्योंकि 40 mm लिए, या 35 mm होता तो मैं यहाँ ले लेता, लेकिन ये 40 mm हो गई क्योंकि यहाँ से 20, 30, 40, क्योंकि सारे पार्ट्स को हमने ए से लेके एफ तक की डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सो इस पॉइंट को आप इस कर्व के ऊपर गिराएं प्लीज़। ठीक है, इस पॉइंट को इस कर्व के ऊपर गिराएंगे तो ये 2 के ऊपर ही आ जाएगा। अब इस 2 को आप क्या करें, फोकस से मिलाएं। इस 2 पॉइंट को आप क्या करें, फोकस से ज्वाइन कर दें। आपने इस पॉइंट को क्या कर देना है बच्चों, आपको इसको सेकेंड 2 पॉइंट से एफ पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। 2 को एफ से ज्वाइन कर दें। देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर अपना डी रखें इस तरह से। डी रखने के बाद आप क्या करें, अपने डी के ऊपर 90 मार्क करें यहाँ पर इस तरह से। ये आपने 90 मार्क कर दिया। नाउ अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, एफ को ये जो आपने 90 मार्क किया था यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें। सो ये इस तरह से जो कि डायरेक्ट्रिक्स को डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही हो। अब जैसे ही ये डायरेक्ट्रिक्स को स्टूडेंट्स इस लाइन ने स्ट्राइक कर दिया है, देन आप क्या करें कि आप यहाँ से इस पॉइंट को 2 पॉइंट से ज्वाइन करते हुए सीधा आगे की तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया है इसको मैं नाम दे देता हूँ टी, क्योंकि टेंजेंट का एक पॉइंट मुझे दिख गया है। अब इस कैपिटल टी पॉइंट को, ये जो पॉइंट गिरा था 40 mm का, ये 2 पॉइंट पे ही गिरा था। तो इसलिए टी पॉइंट को मैं 2 पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे तक ले जाऊंगा, यहाँ से आगे की तरफ तक एक्सटेंड कर दूंगा और यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा टी डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के ऊपर इसलिए चला गया है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है और वीडियो भी कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास A2 साइज की ड्राइंग शीट होती है, आप आराम से वहाँ पर बना सकते हैं। तो ये टी से टी डैश तक का डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, आपका सेंटर पॉइंट क्या था, लाइन का 2 डैश था। तो 2 डैश पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डैश पर अपना डी रखेंगे और यहाँ से 90 के ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे इस तरह से। 90 के ऊपर एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर 90 ही था ना, ओके स्टूडेंट्स ये 90 था। देन उसके बाद हमने यहाँ पर डी रखा और इस तरह से 2 पॉइंट पर हम डी रखेंगे इस बच्चों। 2 पॉइंट पर हमने यहाँ पर डी रखा और यहाँ से मेरा यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। सो ये आ गया आपका 90 डिग्री। जैसे ये 90 डिग्री का पॉइंट आ गया है मेरा, मैं इस 90 डिग्री के पॉइंट को यहाँ से, आप देखिएगा मैं सिर्फ यहाँ से निकालूंगा 2 से, इस पॉइंट से, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आगे तक लेके गया तो ये मेरी डायमेंशन लाइन, इसे हम कहते हैं डायमेंशन लाइन। सो ये डायमेंशन लाइन को क्रॉस कर जाएगा। मतलब मीन्स ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, जिसे मैं ओवर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करते कभी भी, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसे हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों। सो ये क्या हो गया, एंड डैश हो गया और ये क्या हो गया, मेरा नॉर्मल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा नॉर्मल हो गया है। यहाँ पे बराबर ड्रॉ कर देता हूँ मैं अच्छे से ताकि दिख जाए आपको। सो ये क्या हुआ है स्टूडेंट्स, मेरा ये नॉर्मल हो गया है यहाँ पे। अब देन उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर टेंजेंट भी बना लिया है, नॉर्मल भी बना लिया है, सिंपल सी बात है। अब आपको सिर्फ अपनी किस चीज़ का, HB पेंसिल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर HB पेंसिल का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार और मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ कि लीडर भी बना लें आप हाथों हाथ। सारे के सारे लीडर्स भी बना लेते हैं हम पहले एक ही बार में। ये मैंने लीडर बना दिया है, यहाँ पर मैं शो कर दूंगा कि भाई ये क्या है, लेकिन किससे लिखूंगा, HB पेंसिल से। इसी तरह से यहाँ पर ये नॉर्मल है मुझे पता है, लेकिन मैं पहले लीडर्स बना रहा हूँ और HB पेंसिल से लीडर बना रहा हूँ। क्यों, सॉरी 2H पेंसिल से लीडर बना रहा हूँ। 2H पेंसिल से इसलिए लीडर बना रहा हूँ क्योंकि जब आप 2H पेंसिल से बनाते हैं लीडर तो उसकी जो एश होती है वो ज़्यादा नहीं निकलती, लेकिन बट आप HB पेंसिल से अगर आप बनाएंगे तो उसकी डार्कनेस ज़्यादा होगी, तो ऐश क्या होगी उसकी निकल ही आएगी। एंड देन उस दौरान आप स्केल को स्लाइड करेंगे तो वो पूरी ड्राइंग के ऊपर फैल जाएगी। तो इसलिए मैंने अब सारे के सारे अपने लीडर्स भी बना लिए हैं। अब मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, अपना जो मेन डायग्राम है उसको मैं डार्क कर देता हूँ।
और आप देखेंगे तो डार्कनेस दिखने लगेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि एच बी पेंसिल की क्या होती है, एच बी का मतलब होता है हार्डनेस भी है और ब्लैकनेस भी है, बी का मतलब होता है एच बी में ब्लैकनेस। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा हाइपरबोला तैयार हो गया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, ये मेरा टेंजेंट हो गया यहाँ पर इस तरह से, ये टेंजेंट एक बार, देन उसके बाद बहुत ध्यान से उसी लाइन पर अपना स्केल रखिए, स्लाइड मत कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा स्लाइड करेंगे तो फिर आपको फिर वही प्रॉब्लम होगी जो मैंने आपसे कहा कि इसकी जो ऐश रहती है वो आएगी। ये देखिए आप हल्का सा, आप देखिए यहाँ पर से ऐश निकल रही है। तो इस तरह से क्या है, एंड डैश एन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका टेंजेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा यहाँ पे टेंजेंट। ये क्या हो गया आपका, दिस वन इज योर नॉर्मल and this one is your hyperbola, hyperbola। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने हाइपरबोला बनाना सीखा, सब चीज़ों के बारे में जाना, किस तरह से हम हाइपरबोला बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ आर टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ आप, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और if you like this video, please, if you think that you learn something from this video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.